हमारे यहाँ गोधन यानी कि भाई दूज जब होता है वहाँ उस टाइम हमारे यहाँ खीर पूड़ी बनता है। पूड़ी नहीं, पीठा, जिसको जो ये है पीठा, तो खीर पीठा बनता है और मैंने तभी बनाया था। और मैं बहुत 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 ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं ठीक हो ही नहीं पा रही थी। तो इस चक्कर में मेरा सारा शूट वीडियो रेसिपी वगैरह सब मेरा पड़ा का पड़ा रह गया। मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से। फाइनली आज मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मैं जानती हूँ, बट ये वीडियो मेरे को शेयर करना था बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम था। चावल का पीठा मैंने पहली बार बनाया था। तो मतलब पहले तो मैंने खाया है। और नॉर्मली क्या है कि मेरे यहाँ जब मेरी दादी थी तो वो आटे का पीठा बनवाती थी, तो मेरी मम्मी भी आटे का यानी गेहूं के आटे का पीठा बनाती है और मेरी दादी भी वही बनवाती थी, तो हम लोग वही खाए हैं और वो अच्छा भी लगता है। लेकिन मैंने सोचा सब लोग चावल के आटे का बोलते हैं, तो मैं चावल के आटे का पीठा ट्राई ज़रूर करूँगी। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम कैमरे के सामने ही ट्राई किया है और जो जैसा बना है मैंने अपलोड किया है। और यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था इस चावल के आटे को यानी कि डो तैयार करना, मिलाना, सानना आटे की तरह, जो कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हल्का गुनगुना पानी से ये इसको मिलाया जाता है, साना जाता है आटे को, बट मैं परेशान, बहुत टाइम इसमें लगाया मैंने। ये मेरे से गेहूं के आटे की तरह वैसा डो बन ही नहीं रहा था और ये बार बार ऐसे फैल जा रहा था लोई की तरह। काफ़ी मुश्किलों के बाद उसको एक डो की तरह मैंने लगा के रख दिया रेस्ट के लिए। और उस चक्कर में मेरी थोड़ी बहुत दाल भी नीचे चिपक गई एकदम, कुकर में हल्का लाल भी हो गया। उसके बाद मैंने ऐसे इसको मसलने की कोशिश की, मैश करने की कोशिश की, बट ये एकदम ड्राई हो चुका था। तो मैंने क्या किया, ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर दिया और पानी एकदम सूख गया था, तो ये बहुत ही अच्छा ग्राइंड हो गया। उसके बाद मैंने आटे की तरफ देखा और ये वैसा थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो गया था, बट वो गेहूं के आटे की तरह नहीं हुआ था। बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि इसमें दाल भर के देखते हैं कैसा बनता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया उसको लोई को गोल बनाने का, पर बन ही नहीं पा रहा था। मैं मतलब मुझे लगा कि मेरा इतना आटा और दाल सब वेस्ट होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, मैं फेंकने वाली हूँ। बन ही नहीं पा रहा था काफ़ी ट्राई करने के बाद। मेरे से वैसे गोल तो बन ही नहीं रहा था कटोरी जैसा, तो मैंने ऐसे थाप थाप के लंबा कर दिया और मैं कोशिश कर रही हूँ किसी भी तरीके से पीठा मेरा चावल का बन जाए। यहाँ मैंने दाल को डाल दिया है यानी भर दिया है और यहाँ ट्राई कर रही हूँ मैं इस पीठे को शेप देने के लिए। तो कोशिश कर रही हूँ और हाथों की मदद से, और पीठे का आकार का बन तो गया है, इसका शेप बन तो गया था। परफेक्ट नहीं था बट पहला वाला था, ये पहला ट्राई था मेरा, तो मैंने कुछ ज़बरदस्ती इसको पीठे का शेप दे तो दिया था और ये पीठा जैसा लग भी रहा है थोड़ा बहुत। और पता है मुझे परफेक्ट नहीं है और मेरा पहला टाइम था, तो मैंने इसके बाद दूसरी टाइम मैंने सूखे आटे को लगा के ट्राई किया, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था पिछले वाले से। ये देखिए ये कटोरी जैसा भी बना है मेरा और इसको मैंने पीठे के जैसा बना दिया और ये कुछ ठीक बना था मेरा। और इसी तरीके से बाकी भी पीठे मैंने भर दिया और 2-3 ट्राई के बाद वो बनने लगा था मेरे से। उसके बाद मैंने सोचा, मुझे डर लग रहा था कि पानी में डाल के अगर मैंने बॉईल किया तो इन सब पीठों का मुंह नहीं खुल जाए। इस चक्कर में इतना मेहनत करके मैंने बनाया है तो और मुंह खुल जाएगा, सारा बराबर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस चक्कर में मैंने सोचा कि मैं इसको स्टीम ही कर देती हूँ। तो मेरे पास जो एक पतीला था उसमें मैंने पानी भरा और ये जाली वाले कटोरे को मैंने ऊपर में रख के सारे पीठे को इसमें एडजस्ट कर दिया। मैं कोई भी इतना मेहनत से मैंने बनाया था तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो सोचा स्टीम करती हूँ। और यहाँ भी मैं डर रही थी कि पता नहीं स्टीम कैसे होगा, क्या होगा, पकेगा कि नहीं अच्छे से, बिकॉज वो कच्चा चावल का आटा था और चावल का आटा भी मैंने रेडीमेड लिया था, घर पे नहीं बनाया था। और यहाँ मैं ढकने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये पीठा मेरा रेडी हुआ था। और इस तरीके से किसी भी तरीके से कोशिश कर रही हूँ और बड़ी सी कढ़ाई मैंने ली है, उस तरीके से मैंने ढक दिया था। उसके बाद यहाँ मेरा पीठा एकदम मतलब स्टीम तो हो चुका है। मैं फिर भी डर रही हूँ निकालने में, कहीं चिपक नहीं गया हो, बट ये चिपका नहीं था, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो गया था। और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं बारीकी से इसको निकाल लूँ, बट ये हाथ से ही निकलने वाला था। मैंने सारे ऐसे ही करके हाथ से निकाल लिए और इतनी मेहनत के बाद फाइनली मुझे चावल का पीठा खाने को मिला है। और ये सारे पीठे मैंने ऐसे निकाल लिए
और इसको मैं चेक भी करूँगी ये पका है कि नहीं। तो मैंने एक चाकू की मदद से उसको चेक किया और एकदम अच्छी तरीके से पक चुका था, बिकॉज़ चाकू में कोई भी गीला कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और बहुत ज़्यादा लेट है वीडियो, बट लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।